एक इतिहास है कांग्रेस का, आज़ादी का इतिहास, देश के निर्माण का इतिहास, सांप्रदायिक सद्भाव का इतिहास और सामाजिक समरसता का इतिहास। ये कांग्रेस की बुनियादी जड़ है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं। हम अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। यहाँ और वहाँ बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, इनसे हम जानना चाहेंगे किस तरह से इनका अनुभव रहा, दो पार्टियों का अनुभव रहा है। इनसे हम जानेंगे किस तरह से अनुभव रहा इन दोनों पार्टियों के लिए, किस तरह से ये जनता के लिए विकास करना चाहेंगे। कि यशपाल आर्य जी, आपका स्वागत है आज तक में। आपके दो पार्टियों का अनुभव रहा, आपने किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, 40 वर्ष और राजनीति जीवन की शुरुआत कांग्रेस से की और 40 वर्षों में कांग्रेस में लगातार निरंतर काम किया, एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने यशपाल आर्य पर भरोसा करके विभिन्न पद, चाहे प्रथम निर्वाचित सरकार और यशपाल आर्य को विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया और लगभग 8 साल उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, पुनः उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष में मुझे सेवा करने का अवसर मिला और उसके पश्चात मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पदों को में भी मुझे जिम्मेदारी दी गई। तो निरंतर मैंने संगठन में काम किया है, युवा कांग्रेस में काम किया, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया, लेकिन वजह रही मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो कांग्रेस के सिद्धांत हैं, जो कांग्रेस के मूल्य हैं, जो विचारधारा है, जो संस्कार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में उसका कहीं भी स्थान नहीं है। एक इतिहास है कांग्रेस का, आज़ादी का इतिहास, देश के निर्माण का इतिहास, सांप्रदायिक सद्भाव का इतिहास और सामाजिक समरसता का इतिहास। ये कांग्रेस की बुनियादी जड़ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं। हम अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। यहाँ और वहाँ बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। विचारधारा का फर्क था। मैं अपने को सहज नहीं महसूस नहीं करता था, असहज महसूस करता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी हो, चाहे मुझे कोई भी जिम्मेदारी दी गई हो, चुनाव की जिम्मेदारी की, चाहे नगर निगम हल्द्वानी का चुनाव हो, उसका प्रभारी मुझे बनाया गया, सल्ट विधानसभा का उपचुनाव हुआ, वहाँ का प्रभारी बनाया गया, नैनीताल संसदीय क्षेत्र में चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मुझे सह प्रभारी बनाया गया। तो हमने ईमानदारी से वहाँ काम किया। हमने कोई उस सालों में हमने कोई पार्टी के खिलाफ हमने कभी कुछ नहीं कहा और पार्टी के का जो भी मुझे जिम्मेदारी उसको निभाया। लेकिन असहज था, असहज और वैचारिक विचारधारा अलग थी। तो मैं अपने को वहाँ समायोजित करने की कोशिश की। मैंने वहाँ पर भी मैंने अपने को ढालने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। चुनाव 2017 में भी आपने कहा था कि मुझे घुटन हुई और अब जब आप कांग्रेस वापसी की, नहीं, मैंने कभी नहीं कहा ऐसा। मैंने कभी नहीं कहा ऐसा कि मेरी घुटन हुई। कहाँ घुटन हुई मुझे? आज मैं कह रहा हूँ घुटन। आप जो अगर मैंने कहा है उनको, आप अगर आपके पास कुछ इस तरह का कोई है तो उसको मुझे दिखा दीजिएगा। मैंने कांग्रेस में घुटन की बात कभी नहीं कही। मैंने जरूर कहा कि मैं राज्य नेतृत्व से के वजह से मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, तब मैंने ये कहा था। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मुझे यशपाल जी ध्यान है कि आपसे एक मैंने सवाल किया था कि बीजेपी छोड़ आप कांग्रेस में जाने वाले हैं, लेकिन आपने कहा मैं बीजेपी का सच्चा सिपाही हूँ, लेकिन अब बाकी सिपाही कैसे हो गए? चलिए छोड़ दिया। अच्छा, कौन से ऐसे कार्य बचे हैं जो कि आपने क्या लगता है करने हैं वाजपेयी विकास के लिए? ये थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य जी। इन्होंने कुछ सवालों के ऐसे हैं जो कि हमारे जवाब नहीं दिए हैं, जो कि सवालों से बचना चाहते थे।